तो हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रेविटी सर्कल। और आज के वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप मई मंथ से पढ़ना शुरू कर देते हो तो कितना आसान है तुम लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम में 99% लाना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर आप अभी सीरियस हो जाते हो तो भूल जाओ 9th 10th 11th में तुमने क्या कांड करें, भूल जाओ 9th 10th 11th के तुम्हारे परसेंटेज, कोई मैटर नहीं करता तुमने 100% लाए हो या तुम 60% लाए हो। हर एक स्टूडेंट जो आज से तैयारी करना शुरू कर देगा, आज से मेरे बताई हुई छोटी छोटी चीजें फॉलो करना शुरू कर देगा, भाई साहब एग्जाम के एंड में फोड़ के आएगा। मेरी गारंटी है तुम एक टॉपर बन के निकलोगे। तो ये वो एक ऐसा टाइम है मई का मंथ जहां पर अगर बच्चा जाग गया तो वो ऑटोमेटिकली कई लाखों बच्चों के आगे निकल गया। जी हां, लाखों बच्चों के आगे निकल जाओगे अगर आप अभी से जाग गए। तो करना कुछ नहीं है, दिन का 2-2.5 घंटा आपको सेल्फ स्टडी को डेडिकेट करना है, मजा आ जाएगा। मैं वीडियोस बनाता हूं उन बच्चों के लिए भी जिनको मैं कहता हूं कि आखिरी के 2 महीने में पढ़ के भी 90% लाए जा सकते हैं। मैं वो वीडियोस भी बनाता हूं, तुम लोगों की बैच के स्टूडेंट्स के लिए भी बनाऊंगा, लेकिन तब प्रेशर ज्यादा होगा, तब कमर टूट जाएगी, आंखें फूट जाएगी, सर दुख जाएगा, इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। दिन में 8-8 घंटे 10-10 घंटे सीटिंग देनी पड़ेगी, तब जाकर तुम लोग आखिरी के 2 से 3 महीने में 90% ला सकते हो। कई बच्चे तो इतना जोर लगाने के बाद भी 80-70 पर रह जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर आज आप रेडी हो, अगर आज आप डिटरमाइंड हो फोड़ने के लिए, तो बस आ जाओ मेरे साथ, मिलकर फोड़ेंगे। तो देखो स्ट्रेटेजी तुम लोगों के सामने मैं लेकर आया हूं, बहुत इजी है। जैसा मैंने कहा मई से स्टार्ट मिलेंगे 100% मार्क्स, इस बात की गारंटी है। करना क्या है, हमारा चैनल ग्रेविटी सर्कल सब्सक्राइब कर लेना है भाई, ये तो प्राइमरी चीज है। अगर ये नहीं करोगे तो भाई साहब क्या करोगे फिर। मतलब मृत्युंजय पंड्या सर से अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, जो पिछले कई सालों से लाखों बच्चों को मेंटोर कर चुके हैं, मतलब अब तो 1 मिलियन के ऊपर नंबर चला गया है, इतने बच्चों को मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब हो गया, पास में जिन प्लेटफॉर्म्स में था मिलाकर पढ़ा चुका हूं। तो भाई साहब अब तो कुछ ऐसा हो गया है कि मतलब ये बताऊंगा और वही होगा, ऐसी सिचुएशन है। तो बस अगर आपको ऐसा एक मेंटोर चाहिए तो ग्रेविटी सर्कल चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। ग्रेविटी सर्कल वाईटी ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस टेलीग्राम चैनल पर आ जाओ, क्योंकि यहीं पर तुम्हें मैं नोट्स दूंगा, डीपीपीस दूंगा, मेरे वीडियोस की लिंक वगैरह आपको यहां पर मिलती रहेगी। मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर तुम्हारी मेहनत बच जाएगी, कई चीजें तुमको यहां पर मिल जाएगी। तो चलो गाइस बात करना शुरू करते हैं। तो गाइस मई का ऐसा मंथ है जहां पर हमें हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। जून जुलाई में हम थोड़ा तेज चलना शुरू करेंगे, अगस्त सितंबर में तो हम भागना शुरू करेंगे, और अक्टूबर में हम रेस जीत चुके होंगे। जी हां, अक्टूबर का महीना मैंने मार्क कर दिया है तुम लोगों के लिए कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये बिल्कुल मत सोचना कि सर एग्जाम तो फरवरी मार्च में होती है तो सिलेबस हम दिसंबर तक कंप्लीट करें, जनवरी में कंप्लीट करें, की फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अक्टूबर में सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपके कोर सब्जेक्ट की बात करूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो की। मैं आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जो पूरा प्लानर लाया हूं वो हमारे कोर सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि तुम नीट और जेई भी एग्जाम देने वाले हो। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हमारे सिलेबस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रखेंगे कि यार हमारा सिलेबस क्या है, अरे कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, कितने चैप्टर्स आने वाले हैं। फिर हम पता लगाएंगे कि यार इन चैप्टर्स का वेटेज क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है सॉल्यूशंस, ये 7 नंबर का चैप्टर है। मैं अगर बात करूं अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो यार क्या ये 8 नंबर का चैप्टर है। मैं बात करूं अमाइंस की, तो क्या यार सिर्फ 6 नंबर का चैप्टर है। तो चैप्टर का वेटेज क्या है, आपको पता पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर कितना हमें पढ़ना है, किसमें कितनी मेहनत लगेगी, किससे ज्यादा सवाल आने के चांसेस बनेंगे। और फिर हम लेवल चेक करेंगे, एक बार गो थ्रू करेंगे सारी एनसीईआरटी। आप लोग चैप्टर देख के समझ में आएगा कि अरे चैप्टर आता है नहीं आता है, पास्ट में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, टफ है, मॉडरेट है या इजी है। फिर गाइस देखो मैंने आपके सामने एक टेबल बनाया है, एक पेपर लो, सिंपल सा पेपर लो, ऊपर लिखो केमिस्ट्री। अब इस केमिस्ट्री में आप यहां पर लिखेंगे चैप्टर का नाम, यहां लिखेंगे यूट्यूब वीडियो, यहां लिखेंगे नोट्स, एनसीईआरटी क्वेश्चन, पीवाईक्यू। अब आप चैप्टर नेम के नीचे लिखेंगे, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर होता है सोल्यूशन। अब सोल्यूशन चैप्टर जब आप पढ़ने बैठे, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो आप यूट्यूब पे पूरा चैप्टर देखने के बाद टिक लगा देंगे कि मेरा यूट्यूब वीडियो डन। यूट्यूब वीडियो के साथ साथ आप नोट्स बनाएंगे, एंड क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं
तो केमिस्ट्री के आपको नोट्स भी दे दूंगा हाथों हाथ। तो क्या आपने नोट्स डाउनलोड करके अपने खुद के नोट्स बना लिए हैं? टिक करेंगे। फिर आपने, क्योंकि मेरे से चैप्टर पढ़ा है, आपको साथ साथ एनसीईआरटी भी देखनी पड़ेगी। आप क्या करेंगे, यूट्यूब पर मेरा वीडियो देखेंगे, साथ में एनसीईआरटी खोलेंगे, अपने नोट्स बनाते चलेंगे, वीडियो देखते चलेंगे, एनसीईआरटी रीड करते चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टॉपिक पढ़ाया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मैंने पढ़ा दिया, आपने नोट कर लिया, एक बार एनसीईआरटी में लाइन लगा के पढ़ लिया, ठीक है, समझ में आ गया, एनसीईआरटी डन। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, इनटेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल और बैक एक्सरसाइज। ये सब करने के बाद आप टिक करेंगे भाई मेरी एनसीईआरटी भी हो गई। फिर आप पीवाईक्यूज की तरफ जाएंगे और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। कोई भी रैंडम बुक मार्केट से या यूट्यूब से डाउनलोड कर लो, कोई भी रैंडम बुक आप मार्केट से आके खरीद लो या नेट से डाउनलोड कर लो, पीवाईक्यूज उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। एटलीस्ट पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज करना विल बी सफिशिएंट। तो जैसे सोल्यूशन चैप्टर में सारी चीजें टिक हो गई, आपका काम खत्म। वैसे ही आप इलेक्ट्रो केमिकल काइनेटिक्स, डीएनएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, हेलो अल्केन, हेलोरीन, अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेट्रा पूरी लिस्ट बना लेंगे। ऐसी लिस्ट आप फिजिक्स के लिए बनाएंगे, ऐसे लिस्ट आप बायोलॉजी या आप लोग मैथ्स के लिए बनाएंगे, और ये आपने केमिस्ट्री के लिए भी बनाई है। तो आप इस तरीके से पूरी प्रॉपर एक लिस्ट बनाएंगे और इसको अपने घर की दीवार पर जहां पर आप पढ़ते हैं वहां पर आप ये लगाएंगे। डन। इससे आपको पता चलेगा कि वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिसको करने से हमारे फुल मार्क्स आएंगे। क्योंकि जनरली आप यूट्यूब वीडियो देख लेते हो, नोट्स बना लेते हो, एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, एनसीईआरटी पढ़ लेते हो, यूट्यूब वीडियो देख लेते हो, एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं करते, ये कर लेते हो तो ये नहीं करते हो। मोस्टली बच्चे पीवाईक्यूज करते हैं, ये छोड़ देते हैं। हमको सब करना है क्योंकि अभी हम मई से स्टार्ट कर रहे हैं, हम बहुत जल्दी हैं, हम बहुत जल्दी आगे निकल जाएंगे। अब गाइस हमको क्या करना है, मंथली टारगेट बनाना है। मैंने केमिस्ट्री का एग्जाम्पल लेकर केमिस्ट्री के 10 चैप्टर को मई से लेकर अक्टूबर के मंथ में डिवाइड कर दिया है। मैंने 6 महीने में 10 चैप्टर करने का आपको टारगेट दे दिया है। ऐसे ही केमिस्ट्री के बाद आप फिजिक्स का टारगेट लेंगे और अपने लिए मंथली टारगेट सेट करेंगे। मैथ्स या बायो का आप अपना मंथली टारगेट सेम केमिस्ट्री की तरह सेट करेंगे। करा कैसे मैंने, देखो मैंने लिया मंथ मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। मई के मंथ में मैं सोल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट करूंगा। जून के मंथ में केमिकल काइनेटिक्स, डीएनएफ ब्लॉक कंप्लीट करूंगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो अल्केन, हेलो अरीन कंप्लीट करूंगा। अब अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर करूंगा। अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स। ऐसे करके 5 महीने में मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एंड सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब है यूट्यूब वीडियो, नोट्स, एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड पीवाईक्यू से है। और मैंने अक्टूबर का मंथ रिजर्व रखा है। कई बार क्या होता है, जून में कुछ काम आ गया, थोड़ा बिजी हो गए, अगस्त में स्कूल के कुछ टेस्ट आ गए, सितंबर में कुछ असाइनमेंट मिल गया, तबीयत ठीक नहीं है, कहीं बाहर चले गए, कुछ हो गया, तो हम एक मंथ रिजर्व में रखेंगे। लेकिन गाइस अक्टूबर मंथ में हमें हमारा सिलेबस कंप्लीट करना है। अब जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और इतना कर लिया तो 90% मार्क्स तो गारंटी हो गए। पर सर आप तो 100% की बात कर रहे हो, 100% का क्या होगा? तो देखो नवंबर और दिसंबर के मंथ में आपको लगभग 250 से ऊपर क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें हम एमसीक्यूज, असर्शन रीजन और केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस रखेंगे। क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में अभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, जिसमें यह बोला गया है कि असर्शन रीजन, केस बेस्ड और एमसीक्यूज अब 50% मार्क्स वेटेज रखेंगे और 50% दूसरे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो क्योंकि ये 35 नंबर कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, हमें इसकी प्रैक्टिस होना जरूरी है। देखो सिलेबस पूरा हो गया है और सिलेबस पूरा होने की वजह से हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वगैरह सब बना लेंगे, लेकिन एमसीक्यूज में, असर्शन रीजन में, केस बेस में थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी। तो 250 के ऊपर क्वेश्चन हमको करने हैं। जनवरी में हम लोग सैंपल पेपर लगभग 20 से 25 सॉल्व करेंगे और फरवरी में 1 लास्ट रिवीजन देंगे, पूरा फुल शॉट मारेंगे और उसके बाद में एक विनर बन के निकलेंगे। तो गाइज ये पूरा प्लानर जो है ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है। एंड अगर आप मई से स्टार्ट करते हो तो आपको इस पूरी चीज को ठीक तरीके से जैसे मैंने बताया वैसे फिजिक्स, मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री सब में आपको अप्लाई करना है। अब बची बात इंग्लिश या आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट की, तो अब इन्हें वीकेंड्स में मंथ में एटलीस्ट 2 से 3 दिन दो। जैसे आप क्या करो, मंथ में लाइक 4 संडे आ रहे हैं तो 4 संडे इंग्लिश को दे दो और 4 सैटरडे आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को दे दो। बाकी मंडे से फ्राइडे पीसीएम या पीजीबी में भिड़ जाओ। इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो गाइज ये मेरी गारंटी है कि आप अक्टूबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। अब गाइज इस पूरी चीज में ग्रेविटी सर्कल आपकी कहां मदद करेगा? तो गाइज मैं वन शॉट सीरीज लेकर आया हूं। मैंने सॉल्यूशंस चैप्टर बहुत डिटेल में कराया है, उसको आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है या ऊपर आप सर्च टैब में जाकर
सॉल्यूशंस बाय ग्रेविटी सर्कल लिखोगे, आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की लिंक मिलेगी। बड़ा लेक्चर है, वन शॉट में किया हुआ है विद एनसीईआरटी क्वेश्चंस, वो आप पढ़ लो। सेम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा, सारे चैप्टर पढ़ लो। जल्दी सिलेबस चल रहा है तो मेरे पास्ट में किसी भी वीडियो को देखोगे वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा, 100% मार्क्स दिलाने की ताकत रखेगा। तो ग्रेविटी सर्कल पर सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है, नया सिलेबस आ रहा है, पुराना ऑलरेडी डला हुआ है। पढ़ना शुरू करो, फिजिक्स मैथ्स बायो के लिए अपना मेंटोर डिसाइड करो और उनके साथ पढ़ना चालू करो। अब एक छोटी सी बात, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ वीडियो कैसा लगा और क्या हेल्प मुझसे चाहिए आपको। मैं टेलीग्राम पर नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, वीडियो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, वक्त आने पर सैंपल पेपर भी कराऊंगा, पीवाईक्यू भी कराऊंगा, सब कराऊंगा, टाइम पर सब चीजें मिलेगी। और क्या चाहते हो और क्या एक्सपेक्टेशन है लिख के बताओ। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अब तुमको मेरे लिए कुछ करना है, मैं तुम्हारे लिए सब कर रहा हूं, अब तुम मेरे लिए क्या करोगे, चैनल को शेयर करोगे। सिर्फ चैनल को शेयर करो, उन बच्चों तक पहुंचाओ जिन्हें केमिस्ट्री फ्री ऑफ कॉस्ट बेहतरीन तरीके से पढ़नी है और बोर्ड एग्जाम में फोड़ के अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। अगर आप ये कर सकते हो, अगर आपको ये करना है तो भाई चैनल को शेयर करो, वरना पाप पड़ेगा। ठीक है, चलो मिलता हूं अगले वीडियो में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग।